गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ में होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पाठ 1 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और प्रश्न उत्तर संदर्भ प्रसंग याद भी कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, और आज से हम क्या करेंगे, पाठ 2 को पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 2 है बच्चों, एक टोकरी भर मिट्टी। क्या है बेटा बेटा एक टोकरी भर मिट्टी, और जिसके लेखक कौन है, माधवराव सप्रे जी। कौन है, माधवराव सप्रे जी। ठीक है बच्चों, माधवराव सप्रे जी जो हैं, इनके नाम से रायपुर में, आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। माधवराव सप्रे जी के नाम से क्या है, रायपुर में एक बहुत बड़ा सा स्कूल है ना, जिसको सप्रे स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई, है ना, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई कथन, है ना, को बहुत ही अच्छे से और हृदय परिवर्तन होना इस कहानी में बताया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आपको बता देती हूँ एक चित्र के माध्यम से। देखो, इस चित्र में दिया हुआ है एक जो बूढ़ी औरत है ना, एक जो बूढ़ी औरत है वो क्या कर रही है, मिट्टी उठा रही है। क्या कर रही है, मिट्टी उठा रही है, और जमींदार जो है वो इससे बातें कर रहा है, कुछ बोल रहा है ना। तो ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, इन्हीं दोनों के ऊपर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी में क्या लिखा हुआ है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। किसकी झोपड़ी थी, गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। किसके महल के सामने, जमींदार के महल के सामने में। ठीक है बच्चों, जमींदार साहब ने विधवा से बहुते मतलब होता है बहुत, है ना, कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी हुई थी, है ना। कौन बसी हुई थी, विधवा, है ना। वो अनाथ विधवा जो थी वो बहुत समय से उसी ज़मीन पर क्या कर रही थी, रह रही थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। क्या हुआ था, उस झोपड़ी में उसके पिता और उसके पति और पुत्र दोनों उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है बच्चों बहू, है ना। बहू भी 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। कहाँ चल बसी थी, उसी झोपड़ी में, है ना। मतलब उसका पूरा जो परिवार है वो उसी झोपड़ी में रहता था। और क्या हुआ, एक बार उसके पति और पुत्र और साथ में उनकी बहू भी उसी झोपड़ी में क्या हो गई थी, मर गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में उसका एकमात्र आधार थी। क्या थी, एकमात्र आधार, मतलब एकमात्र उसका सहारा था। इस दुनिया में उसकी पोती के अलावा कोई भी नहीं था। ठीक है बच्चों, उसकी पोती के अलावा और भी कोई नहीं थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आती, जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर क्या करती थी, रोने लगती थी। क्यों रोने लगती थी बच्चों, क्योंकि उसको बीता हुआ जो समय था, जब उसने क्या किया था, अपने पति और अपने बहू बेटे के साथ जो समय बिताया था वह याद आता था, तो वो बहुत ही क्या करती थी, रोती थी। ठीक है बच्चों, जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। क्या हो गया था, जब से उसने यह सुना था कि उसके पड़ोसी जो जमींदार थे वह क्या करना चाहता था, उसकी झोपड़ी को हड़पना चाहता था, है ना, तब से वह मृत प्राय, मतलब मृत प्राय का अर्थ होता है मरे हुए के समान। मृत प्राय का अर्थ होता है मरे हुए के समान हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे, है ना बच्चों। क्या चाहती थी बुढ़िया, कि उस झोपड़ी से जब तक वह मरे नहीं तब तक वहाँ से
जाना नहीं चाहती थी। और ये जो जमींदार जो हैं, ये जो जमींदार हैं, है ना, देखो ये जमींदार हैं, वो बहुत सारे प्रयत्न किए इस झोपड़ी को क्या करने के लिए, हथियाने के लिए। और इस झोपड़ी में कौन रहती थी, ये बुढ़िया रहती थी। ठीक है, और यही इस बुढ़िया का पूरा परिवार जो है इसी झोपड़ी में रहता था। ठीक है बच्चों, तो ये जमींदार जी जो हैं वो इस बुढ़िया से फिर से क्या करने आया है, बोलने आया है कि इस झोपड़ी को आप खाली करके चले जाओ। लेकिन बुढ़िया चाहती है कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो तब तक मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को चित्र में अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वे अपनी जमींदारी वाली चाल चलने लगे। बाल की खाल निकलवाने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, जमींदार जो थे, है ना, जमींदार जो थे उन्होंने क्या किया, वकीलों से, है ना, जब कोर्ट में जाते हैं तो वकील रहते हैं, उन वकीलों से क्या, उन वकीलों को बहुत सारा पैसा देकर, मतलब क्या, घूस देकर, है ना, क्या किया, घूस देकर उस झोपड़ी को क्या कर लिया, जमींदार जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया, है ना। अब उस झोपड़ी को जमींदार अपने कब्जे में ले लिया और उस जो विधवा और उसकी बेटी थी उसको क्या कर दिए, वहाँ से निकाल दिए। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। क्या कि बुढ़िया पास में ही जाकर कहीं और रहने लगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब आगे आगे हम देखते हैं। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा के हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँची, है ना। क्या हुआ कि विधवा जो जमींदार थे, है ना, उस झोपड़ी के आसपास बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके क्या कर रहे थे, काम करवा रहे थे, है ना। जैसे खेत में मजदूरों से काम करवाया जाता है ना, वैसे ही काम करवा रहे थे। तभी क्या हुआ, वो जो बुढ़िया थी, है ना, विधवा थी, वो एक बड़ी सी टोकरी लेकर क्या की, वहाँ आ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो, है ना। अब क्या, वो जमींदार क्या चाहता था कि इस बुढ़िया को यहाँ से भगा दो, ये वापस यहाँ पे क्यों आई है। पर क्या हुआ कि वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी आपकी है ना। वो क्या बोली, महाराज यह झोपड़ी अब आपकी है, मैं उसे लेने के लिए नहीं आई हूँ, है ना। क्या बोली, मैं उसे लेने के लिए नहीं आई हूँ। किससे बोली बेटा, किससे बोली, जमींदार से बोली। ठीक है, महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। अब ये कौन बोला, ये बोली बुढ़िया, है ना। जो बुढ़िया थी वो बोली, महाराज मुझे क्षमा करे तो मैं एक विनती है मेरी, मैं आपसे एक क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, है ना, आपसे विनती कर रही हूँ। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर उसे कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। बुढ़िया बोलती है कि जब से हम इस झोपड़ी से गए हैं तब से मेरी जो पोती है छोटी सी, वो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती है। किसने समझाया, बुढ़िया ने समझाया कि तुम खा लो। लेकिन क्या हुआ कि वह बच्ची जो है वह मानने के लिए क्या है, तैयार नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। यही कहा करती है कि अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी, है ना। अब वो अपने घर कौन, किसको बोल रही है, अपने घर बोल रही है उस झोपड़ी को। किसको बोल रही है, अपने उस जो झोपड़ी वह छोड़ कर गई थी उस झोपड़ी को बोल रही है कि अपने घर चल तब मैं रोटी खाऊंगी, है ना। मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, है ना। अब बुढ़िया क्या सोची, उसने एक तरकीब सोची है। और ये सारी बातें वो किसको बोल रही है, वो जमींदार को बोल रही है ना। जमींदार को बोल रही है कि अब मैंने यह सोचा है कि यहाँ से अगर मैं एक टोकरी मिट्टी ले जाऊंगी और उससे चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी
तो वह जो उसकी पोती है ना, कौन है, उसकी जो छोटी सी पोती है वह रोटी अवश्य खाएगी। ठीक है बच्चों, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, है ना। किसने आज्ञा दे दी? जो जमींदार थे उसने आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी? कि तुम क्या कर सकते हो, एक टोकरी मिट्टी यहाँ से ले जा सकते हो। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसने अपनी पुरानी बातें स्मरण हुआ और आंखें से आंसू की धारा बहने लगी, है ना। क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही वह उसके अंदर गई वैसे ही उसको अपनी सारी पुरानी बातें याद आई। जब वह क्या थे, अपने पति, अपने बच्चे, है ना, अपनी बहू, सबके साथ में वह रहती थी, वो सारी बातें याद आने लगी, जिसकी वजह से वह रोने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई, है ना। अब बुढ़िया क्या करती है, किसी तरह अपने आप को संभालती है और अंदर से एक टोकरी मिट्टी भरकर बाहर ले आती है। फिर श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ, है ना। अब बुढ़िया क्या कहती है, किससे कहती है? जमींदार से कहती है। क्यों? क्योंकि जमींदार वहीं पर खड़ा हुआ था। तो वह कहती है कि अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, थोड़ी सी मेरी मदद कर देंगे इस टोकरी को उठाने के लिए, तो मैं इसको सिर में रख कर ले जाऊंगी, है ना। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, है ना, क्योंकि वो जमींदार थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं टोकरी उठाऊं, है ना। फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसने क्या किया, उसके मन में कुछ दया आ गई, है ना, कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े, है ना। अब जमींदार क्या किया, किसी और से न कहकर उस टोकरी को खुद ही उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति से बाहर है। क्या हुआ कि जैसे ही वो टोकरी को हाथ लगाए वैसे ही उस टोकरी को वो उठा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी से भरा हुआ टोकरी बहुत भारी था, है ना। तो वह उसकी शक्ति से बाहर था, मतलब वो उसके पास उतना ताकत नहीं था कि वह टोकरी को उठा पाए। ठीक है बच्चों, फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, है ना। पूरी ताकत के साथ जमींदार जो है वो टोकरी को उठाना चाहते थे, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी, है ना। क्या हुआ, वह टोकरी थोड़ी सी भी नहीं उठी, है ना। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। किसने? जमींदार ने उस टोकरी को उठाने के लिए पूरी ताकत लगाई, फिर भी क्या हुआ, उसने उस टोकरी को उठा नहीं पाया। वह लज्जित होकर कहने लगा, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी, है ना। फिर जमींदार क्या बोलने लगा कि यह टोकरी अब हमसे नहीं उठाई जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या है इस कहानी में। इस कहानी में आगे है, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक, है ना। अब वो बोलती है, विधवा बोलती है, उसके कहने का यह तात्पर्य है कि महाराज अगर आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठ रही है तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, आप उसका भार कैसे उठाओगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। ये कौन बोला बेटा? ये विधवा जो बुढ़िया थी उसने बोला। किसको बोला? जमींदार को बोला। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, आगे लिखा है, जमींदार साहब धन मद में गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। धन मन में गर्वित मतलब क्या होता है? वो अपनी दौलत शोहरत था ना, उस पर उसको बहुत ज़्यादा गर्व था। उसके पास जो पैसा था, धन था, उसको बहुत गर्व था। इसी वजह से वह अपना कर्तव्य क्या हो चुके थे?
भूल चुके थे, है ना। पर विधवा के कहे वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई, है ना। विधवा ने जो बात कही यहाँ पे कही ना, जैसे जन्म भर कैसे उठा पाओगे उसका भार, तो वही बात सुनकर क्या हुआ, उसकी किसकी आंखें खुल गई, जमींदार की आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस कर दी। किसको झोपड़ी वापस कर दी बच्चों? विधवा औरत को। उसके बाद उसकी झोपड़ी पूरा वापस कर दी। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो आगे आप लोगों को ये मैंने चित्र के अनुसार आपको सब सारी बातें समझा दी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी कहानी जो है, ये जो कहानी है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम कल देखेंगे ये जो पाठ से लिया गया है अभ्यास, है ना, पाठ से लिया गया प्रश्न उत्तर है ना, उसको मैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न उत्तर है वो सारे मैं आपको कल लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि आप और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।